हेलो व्यूअर्स। एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। और इस बार 10 पालियों में इस परीक्षा को लिया जा रहा है। तो एग्ज़ाम बहुत अधिक टफ होने के अंदेशा है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आगे फिर जा कर के यूपीपीएससी का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है। ये दोनों एग्ज़ाम ही फरवरी में आयोजित किए गए थे और वहाँ पर तो पेपर लीक की वजह से इन दोनों एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। और अब इन एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो हाल ही में अब जो आयोजित होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और उसी को ध्यान में रखते हुए, खासकर उसी पर हमें फोकस रखते हुए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ये सीरीज़ लेकर आए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जिसमें लगभग आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं लगभग 100 प्लस जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को क्लियर करेंगे। जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर इनकी समसामयिकी से रिलेटेड होंगे और यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना लाजमी है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपको समय पे मिल जाए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। और 100 प्लस फैक्ट्स होंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम इसमें क्लियर करेंगे। एक चीज़ और बता दें, सारे जो फैक्ट्स हैं वो हमने एक वन लाइनर में लिए हैं, एमसीक्यू टाइप में नहीं लिए हैं, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज़ कर सको, अच्छे से उनको आप तैयार कर सको। आपके माइंड में 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सभी फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं। और सबसे पहले देखिए, जो पूजा तोमर है ना, पूजा तोमर अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। ठीक है, पूजा तोमर का जो संबंध है वो कहाँ से है ये पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में। तो उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में बात करते हैं, जो पूजा तोमर है ये मुजफ्फरनगर जनपद की निवासी हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, पूजा तोमर है जो UFC को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है और ये मुजफ्फरनगर जनपद से बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में 2025 से लेकर के 2029 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि मोटो जीपी का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा या कब, इसकी जो अवधि है वो कब से कब तक की होगी। तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा और 2025 से लेकर के 2029 तक की इसकी अवधि होगी। उत्तर प्रदेश का सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 5वां टाइगर रिजर्व इसको बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। 3 ज़िले हैं और तीनों ज़िलों में इसकी सीमा है, ये स्थित है। ठीक है, तीनों फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जनपद में क्या करेगी, एक बायोप्लास्टिक पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बायोप्लास्टिक पार्क को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो लखीमपुर खीरी जनपद में इसका निर्माण किया जाएगा। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की योजना पर का अनावरण किया है। ठीक है, 20 जून 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 2,869 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। ठीक है, किसने, केंद्रीय बजट में किया है। जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने
पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस इसको रद्द कर दिया गया है। पूछा जा सकता है कि ये बैंक कहाँ पर है, तो ये बैंक है गाजीपुर ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर? गाजीपुर ज़िले में है पूर्वांचल सहकारी बैंक, और इसका हाल ही में आरबीआई के द्वारा इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट देखें तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो महाराजगंज ज़िले में। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। पूछा जा सकता है कहाँ पर प्रदान किए गए थे, तो कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, जून 2024 में वीवी कंपनी राज्य के ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट खोलने का निर्णय लिया है। किसने? वीवो ने। ठीक है, किसने लिया है? वीवो ने लिया है ये, वीवो। जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सबसे अधिक जो शिकायतें हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य से ही प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से ही सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं राष्ट्रीय महिला आयोग को। जून 2024 में एक रिपोर्ट आई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में थिंक टैंक संस्था है और ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक बन गया है। ठीक है, संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक बन गया। किसके द्वारा? थिंक टैंक संस्था है एक, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा कानपुर में, ठीक है, घाटमपुर के नेवली पावर प्लांट में दिसंबर से 660 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, कब से? दिसंबर 2024 से। ठीक है, कहाँ पर है? तो नेवली पावर प्लांट है। कहाँ पर है ये? कानपुर में है। आगे देखें, 22 जून 2024 को संत कबीर दास की 667वीं जयंती मनाई गई और इनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ये पॉइंट्स अलग है यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होता है कि तो पूछा जा सकता है कि संत कबीर दास की जो जयंती बनाई गई थी वो कौन सी भी जयंती बनाई गई? तो 647वीं जयंती बनाई गई थी। और उत्तर प्रदेश जो सरकार है इसने मलेरिया मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश को वो 2027 तक का रखा है कि 2027 तक वो मलेरिया मुक्त हो जाएगा। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा शहर में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है और एक बेबू प्रोजेक्ट LLP है, इसने एक MOU को साइन किया है जिसमें कहा गया कि वो ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी को विकसित करेंगे। ठीक है, जून 2024 में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने टाटा सन्स के अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, 650 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है अयोध्या में मंदिरों के संग्रहालय के मंदिरों का एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जून 2024 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया। 3 शहर चुने गए हैं किसके लिए? डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में भाग लेने के लिए, और इसमें उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी। ठीक है, तो ये वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है। तो 12
प्रमुख जो पर्यटन सर्किट हैं इनको विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। पीएम किसान योजना का जो लाभ है, स्वेच्छा से छोड़ने वाले जो किसानों की जो सूची में बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो राज्य हैं ये शीर्ष पर हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जो किसान योजना है जिसमें 2,000 रुपये प्रति माह किसानों को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से इस योजना से एग्जिट कर लिया, इस योजना को छोड़ दिया है, वही सूची से बाहर आ गए। तो उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान ये 3 राज्य हैं जो शीर्ष पर हैं। ठीक है, आगे देखें। जून 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों को नाता प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो नाता प्रथा ने जो नोटिस जारी किया है वो किसको किया है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को। आगे देखें। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए लखनऊ शहर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है इसका निर्माण के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत परियोजना राशि का 95% बैंकों द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, माटी कला जो रोजगार योजना है इसमें अगर वो ऋण लेते हैं तो 95% तक जो है वो बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है राशि के लिए। अगर आप जितना लगाते तो उतने 95% जो है आपको लोन की सुविधा मिल जाएगी। मई 2024 तक राज्य के अमेठी जनपद स्थित जो कोरबा में बनाई गई असेंबल 27,000 रूसी AK-203 असोल्ट राइफल भारतीय सेना को सौंपी गई है मई 2024 तक। ठीक है, कितनी? 2700 रूसी AK-203 असोल्ट राइफल भारतीय सेना को सौंप दी गई हैं। कहाँ? अमेठी जनपद में एक जगह है कोरबा, वहाँ पर इनको बनाया गया है। मई 2024 में काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ में समझौता किया है। तो किसके साथ में समझौता किया? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ में। मई 2024 की बात है कि यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में नाहिद आफरीन और करीना कपूर के साथ ही 3 और नए अन्य लोगों, जिनमें मध्य प्रदेश के गौरांशी शर्मा, उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा और तमिलनाडु से विनीशा उमाशंकर को भी शामिल किया गया है। ठीक है, नए राजदूत के रूप में ये दो तो हैं ही, कौन? नाहिद आफरीन और करीना कपूर, इनके साथ में 3 और लोग हैं, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। मई 2024 में वन अधिकारियों ने एक तेंदुए को पकड़ लिया जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भटक करके अलीगंज गांव में आया था। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 3 जिलों में, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में ये फैला हुआ है। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में फैला हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 700 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और यह तेंदुओं और बाघों सहित विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थल है। ठीक है, रिजर्व का जो उत्तरी किनारा है भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है, जबकि जो दक्षिण सीमा है वो शारदा और खकरा नदी के द्वारा इसको चिन्हित किया गया है, नदियों के साथ में मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद में 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए दृष्टि से। ठीक है, 57 जिले हैं जिनमें साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और हर एक स्टेशन पर 25 पद होंगे कर्मचारियों के लिए और अधिकारियों के लिए। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में, ठीक है, साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। वो हाँ, ये 57 नहीं है, 75 है, वो उल्टा लिख गया है। ठीक है,
तो 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में ही ये पूरे साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित करने के निर्णय लिया गया है। ठीक है। मई 2024 में राज्य के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जरा चिकित्सा विभाग ने आधिकारिक तौर पर 2 नई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राम मशीनों का अनावरण किया है, यानी कि ईसीजी और पोर्टेबल है और एक अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। अभी और आगे होंगे जो वन लाइनर होंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम टफ होने वाला है, ये थोड़ी आशंका है ना। तो मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे रात दिन कर दीजिए अगर आपको वर्दी का सपना आपने देखा है तो उसे पाने के लिए। तो निःशुल्क इन हाउस बेडसाइड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और स्पिरोमीटर सेवाओं के साथ साथ बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर और कमजोरी के मूल्यांकन के लिए हैंड ग्रिप डायनेमोमीटर प्रदान करता है। और ये सभी जो सेवाएं हैं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। ये कहाँ पर हैं? ये अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वहीं के लिए है, वहीं पर इसकी न्यूज़ है। अब चलिए अब देखते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन जो मिलेंगे। अब मिलेंगे आपको अच्छे क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, तो 17 इसमें शहर इसको शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी शहर में 25,000 घरों पर सौर छत यानी कि रूफ टॉप स्थापित करने की योजना बना रही है। तो कहाँ पर किया जाएगा? वाराणसी में 25,000 घरों पर रूफ टॉप स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो गौतम बुद्ध नगर में है, पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो बनाया गया था 3 मार्च को, ये कहाँ बनाया गया था? ओखला पक्षी अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में बनाया गया था। और इस वर्ष जो इसकी जो थीम थी वो थी लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये इसकी इस वर्ष की थीम थी। उत्तर प्रदेश में 100 अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत इन्हें लक्षित किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना को बना रही है कि 32,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्थागत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल हैं, आगरा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसको संस्थागत श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो इसमें है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल आगरा। ठीक है। आगे, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि येडा द्वारा गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश का पहला जो ड्रग फार्म है ये कहाँ? ललितपुर में स्थापित किया जा रहा है। ड्रग फार्म ललितपुर में इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। बात करें गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में भी देखिए क्या बनाया जा रहा है? रामायण थीम पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है। रामायण थीम पार्क गाज़ियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा यानी कि वृंदावन में भारत का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है मथुरा वृंदावन में। ठीक है। 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये सभी। ठीक है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग जो रेंज है इसका जो लोकार्पण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। ठीक है। वाराणसी की प्रसिद्ध एक बर्फ़ी है जिसका नाम है तिरंगा बर्फ़ी और एक मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इनको GI टैग प्रदान किया गया। GI टैग का दर्जा इनको दिया गया है तिरंगा बर्फ़ी वाराणसी के। 75 GI टैग के साथ में जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का सबसे पहला स्थान है कि उत्तर प्रदेश में 75 GI टैग हैं। ठीक है।
और उत्तर प्रदेश की एक जो योजना है ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको केंद्रीय बजट में भी इसका उल्लेख किया गया था और इसको भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको संचालित करने का निर्णय भी लिया गया है। ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत में 2028 तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 10 लाख मीट्रिक टन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा कब तक है? 2028 तक रखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी 2024 को लखनऊ जिले में PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। कहाँ से किया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की रामगढ़ झील में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लेक क्वीन क्रूज़ का लोकार्पण किया गया। लेक क्वीन क्रूज़ का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो गोरखपुर की रामगढ़ झील में किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का इटावा शहर में, कहाँ पर? इटावा शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये इटावा शहर में खोला गया, उत्तर प्रदेश का जो कि पहला है। ठीक है। और एक पहला ही उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये मुजफ्फरनगर में खोला गया है। सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना। अब जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे मिल रहे होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, इनको आप ज़रूर नोट करें और यहाँ से इनमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर ही आपको मिलेंगे। ठीक है। हाल में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक नौकरी प्रति परिवार प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार ID एक परिवार एक पहचान पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये पोर्टल क्या होगा? family.up.government.gov.in होगी। और यहाँ पर एक परिवार एक पहचान के रूप में एक परिवार को एक ID दी जाएगी। ठीक है। तो एक नौकरी प्रति परिवार मिले तो बहुत ही अच्छा। एक परिवार को पालने के लिए, एक परिवार का जीवन यापन करने के लिए उनसे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, उसको परिवार को सपोर्ट मिलेगी। बहुत ही अच्छा ये प्रस्ताव है, लेकिन हो जाए। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में क्या बनाई जाएगी? वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। वासुदेव वाटिका का निर्माण कहाँ किया? तो मथुरा जिले में। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सड़क सुधार के लिए एक योजना को लॉन्च शुरू की है और इसका नाम है मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति को सुधार करने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी जिले में संघाई सहयोग संगठन के SCO की पर्यटन जो मंत्री हैं इनकी बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में PM ई-बस सर्विस स्कीम के तहत 19 जिलों में ई-बस चलाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी 19 जिलों में, जो किसके तहत होंगे? PM ई-बस सर्विस स्कीम के तहत। RBI की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निजी निवेश पाने में वर्ष 2022-23 में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। 22-23 में निजी इन्वेस्ट पाने में क्या रहा है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, ये RBI की रिपोर्ट कहती है। ठीक। रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 10 सबसे अधिक प्रदूषित जो शहर हैं उनमें उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा शहरों को शामिल किया गया है। ये पूरे भारत के हैं और उनमें जो 10 प्रदूषित शहर हैं उनमें भी उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं, जिसमें गाज़ियाबाद, मेरठ और नोएडा शहरों को शामिल किया गया है। तो ये सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। ठीक है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के महिला श्रम बल की जो भागीदारी है वो 17.9% की वृद्धि हुई है, उसमें 17.9% की वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी आवधिक जो श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसके अनुसार वर्ष 2022 और 23 में उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो 2.4%
रह गई है, घट करके 2.4% रह गई है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर। ठीक है। कचरे से कोयला बनाने वाला जो देश का जो पहला जो प्लांट है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये वाराणसी शहर में स्थापित किया जाएगा। कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा वाराणसी शहर में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला जो प्लांट है इसको स्थापित किया जाएगा आपके अयोध्या में। ठीक, दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है। कचरे से कोयला बनाया जाएगा, कचरे से कोयला बनाया जाएगा तो ये वाराणसी शहर में बनाया जाएगा। और सबसे बड़ा जो प्लास्टिक है कचरा, प्लास्टिक जो कचरा, इससे फ्यूल यानी कि ईंधन बनाया जाएगा, उसका प्लांट बनाया जाएगा अयोध्या में। ठीक। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये आपके सहारनपुर ज़िले में स्थापित किया जा रहा है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। ठीक है। तीनों पॉइंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे से तैयार करें। उत्तर प्रदेश सरकार किस कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस स्कूल लाने का कार्यक्रम चला रही है, तो वो होगा शारदा कार्यक्रम। ठीक है। शारदा कार्यक्रम होगा और शारदा कार्यक्रम के द्वारा ही बच्चों को वापस स्कूलों के साथ में जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार मेधावी छात्र पुरस्कार योजना है, इसके तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी। ठीक है। हर महीने सम्मानित किया जाएगा मेधावी जो छात्र होंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब से क्या होगा कि जो मुग़ल वंश के जो शासक थे इनका जो इतिहास है अब उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुग़ल वंश के जो शासक हैं उनके बारे में अब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी और ना ही उनको स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। ये सरकार ने निर्णय लिया है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने जो जेल हैं, जेलों के नामों को बदला गया है और उनका जो नाम दिया गया वो सुधार गृह दिया गया, यानी कि रिफॉर्म्स हाउस होम के रूप में इनको जाना जाएगा। रिफॉर्म्स होम के रूप में भी जाना जाएगा जेलों के नामों को बदल करके। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नया एंथम सॉन्ग है और इसको लॉन्च किया गया है अभी, और ये जो लॉन्च ये होगा क्या होगा, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और इसके जो गीतकार हैं, गीतकार कौन है, तो इसके गीतकार हैं रितेश राजवाड़ा जो सुल्तानपुर से हैं, और इसको जो आवाज़ दी गई है वो दी गई है कुंवर अंशित के द्वारा। ठीक है। इम्पोर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है, हो सके आपको ये दे दिया जाए कि इसको पूरा करने के लिए क्या लाइनें होंगी, है ना। तो या इसके किसने आवाज़ दी है या इसको किसने गीतकार ने इसको लिखा है, तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होगी, नोट कर लेंगे। आगे देखें, उत्तर प्रदेश राज्य जो सरकार है वो सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र को स्थापित किया जाएगा सभी नगर निकायों में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर ज़िले में, ठीक है, क्या पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है गोरखपुर ज़िले में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है कि नंद बाबा दूध मिशन को लागू किया जाएगा और इसके लिए एक समिति का गठन भी कर लिया गया है। ठीक है। ये क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा जो मिशन है इसके तहत क्या होगा कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना को 10 जिलों में संचालित करने का भी इसमें निर्णय लिया गया है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना को। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति हैं वो कौन बने हैं, तो अरुण भंसाली डावे बने हैं। ठीक है, नाम याद रखें, अरुण भंसाली डावे। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुदकुशी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया के साथ में समझौता किया है, तो वो फेसबुक के साथ में क्या है, समझौता किया है। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क के साथ में समझौता किया है इथेनॉल उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में डेनमार्क सरकार के द्वारा गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिचार्ज लेबोरेटरी बनाई जाएगी। किसके द्वारा, डेनमार्क सरकार के द्वारा गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिचार्ज लेबोरेटरी बनाई जाएगी। कहाँ पर, वाराणसी ज़िले में बनाई जाएगी। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले से मिशन शक्ति के चौथे चरण का जो शुभारंभ किया था वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में प्रदेश का पहला, गोंडा जिले में प्रदेश का पहला है, जहाँ पर पहला आ जाए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो गोंडा जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन किया गया है। मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोंडा जिले में किया गया है, गोंडा में किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी? 17 जो नगर निगम हैं, इन 17 नगर निगमों में दीदी कैफ़े खोलने का भी निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। दीदी कैफ़े खोले जाएंगे 17 नगर निगमों में, जो भी 17 जो नगर निगम हैं उनमें दीदी कैफ़े खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक मैंगो पार्क का भी निर्माण किया जाएगा, और ये कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में मैंगो पार्क का निर्माण किया जाएगा। देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन है वृंदावन मथुरा में किया गया, इसको जानते ही होंगे। हाल ही में राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र यानी कि केंद्र राहत वाणी केंद्र चेतावनी केंद्र, तो राहत वाणी केंद्र है, इसका उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया, राहत वाणी केंद्र का। ठीक। देश का पहला अर्बन सार्वजनिक जो रोपवे है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बनाया जाएगा, और इसका जो शिलान्यास किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इसकी जो लंबाई होगी 3.8 किलोमीटर की होगी, और इसको चलाया जाएगा वाराणसी कैंट से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक इसको चलाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में आम महोत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया था, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। ठीक है। क्योंकि मैंगो यानी कि आम जो है वो उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय फल है, और इसका जो उद्घाटन किया था वो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज़ के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में एरो सिटीज़ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। तो हैदराबाद और दिल्ली के जो एरो सिटीज़ हैं, इनके तर्ज पर ही यूपी के लखनऊ ज़िले में एरो सिटीज़ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। नाबालिगों के कारण होने वाली जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने उनके जो परिजन हैं उन पर जुर्माना और सज़ा का भी की घोषणा की है। वो कितनी होगी? इसमें 3 वर्ष की तो सज़ा होगी और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। अगर कोई नाबालिग है और उसको सड़क दुर्घटना यानी कि गाड़ी चलाने के लिए भेजा जाता है और उसका चालान होता है, उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो उसके जो परिजन होंगे उस पर 3 वर्ष की या तो सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन पर तो ध्यान रखें, किसी भी नाबालिग को गाड़ी चलाने की अनुमति परमिशन ना दें। ठीक। आगे चलते हैं। वाराणसी में हस्तशिल्प और करघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए धरोहर काशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। धरोहर काशी का आयोजन किया गया था, और जो 13 और 14 अप्रैल को किया गया था। ठीक। उत्तर प्रदेश में अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला जो पहला ज़िला है वो कौन सा बना है? तो वो बना है आपका कन्नौज। ठीक। ई ऑफिस प्रणाली को शुरू करने वाला पहला ज़िला उत्तर प्रदेश का कन्नौज होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मैटलिब के लिए, ठीक है, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज का चयन किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मैटलिब के लिए क्या राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी है प्रयागराज में, इसका इसमें सेलेक्ट किया गया है। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र को स्थापित करेगी। गोरखपुर जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय भी लिया गया है। ठीक है। ये शायद हो गया है पहले मैंने, है ना। नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है, और 10 जिलों में क्या बनाई जाएगी? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक है। तो ये पहले देख चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज जिले में वाइट टाइगर सफारी बनाने का निर्णय लिया है। कहाँ पर वाइट टाइगर सफारी बनाने का निर्णय? तो ये लिया गया है आपका प्रयागराज जिले में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया जाएगा। ठीक है। जो जंगल सफारी है उसे फिर से शुरू किया जाएगा कानपुर जिले की।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों की जो सड़कें हैं, सड़कों का जो प्रबंधन करने के लिए यूरिडा एक एजेंसी, इसका गठन किया गया है। और यूरिडा एजेंसी का गठन किया है, और यूरिडा जो है इसकी फुल फॉर्म होगी अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी होगी, URIDA का पूरा नाम है। क्या होगी? शहरी इलाकों की जो सड़कें हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर ज़िले में, ठीक है, गोरखपुर ज़िले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिए। फिर से आ गया है ना। चलिए आगे देखें। और हाल ही में 27वां जो व्यास सम्मान है, 27वां जो व्यास सम्मान है वो ममता कालिया को दिया गया है, जो वृंदावन से हैं। ठीक है, ममता कालिया को दिया गया है, उनका जो संबंध है वो वृंदावन से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 शहरों में, कितने शहरों में? 14 शहरों में 351 नगर वाटिकाएँ स्थापित करने का भी निर्णय लिया जाए। स्थापित किए जाएंगे 351 नगर वाटिकाएँ। ठीक है, और राज्य सरकार ने राज्य के जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी जो मजदूरी थी 213 रुपये पर डे थी, इसके स्थान पर अब इसको बढ़ा दिया गया है और 230 रुपये पर डे कर दिया गया। इसको याद रखना है, 213 से 230 कर दिया गया है मनरेगा के मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी थी। ठीक है, चलिए तो यही थे और यूपी करंट से, और इसका एक नया पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम MCQ के साथ में रहेंगे, उसमें हम MCQ को करेंगे और उसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को और तैयार करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरह लें, लापरवाही ना करें। आपको एक मौका मिला है। जो बच्चे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उस समय पर जिन बच्चों ने देखा तो अपना पेपर देखा होगा तो ये देखा कि हमारे तो उनका स्कोर कम जा रहा था, तो उनसे आशा है कि वो अब दिन रात एक कर दें, मेहनत कर दें। अगर आप अपने शरीर पर अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं तो इस बार वर्दी के लिए लड़ाई करें, वर्दी के लिए लड़ें और एक वर्दी को अपने हासिल करने करें। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छे से रात दिन तैयारी कीजिए। आगे फिर मिलेंगे, आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेके आऊँगा और साथ ही साथ GS के लिए भी कुछ क्वेश्चंस, यूपी से जितने भी क्वेश्चन हैं ना, आप हमारी प्लेलिस्ट होगी और प्लेलिस्ट में एक यूपी पुलिस का एक नाम से एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें GS और यूपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। एक बार ज़रूर विजिट कर लें। तो धन्यवाद।